नमस्कार। आप सभी का स्वागत है किस्से और कहानियों में टेल्स फ्रॉम दी हार्ट। आज हम रविवार की व्रत कथा कहेंगे। इस कथा में कैसे उद्यापन करें, क्या न करें, क्या करें, कैसे व्रत करें, क्या खाएं, कब खाएं, कैसे खाएं, महत्व, सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दी गई है। इस वजह से ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। जो आपको सिर्फ कथा सुननी हो और बाकी सब जानकारी हो तो आप स्किप कर कर देख सकते हैं। और मैं तो यही कहूँगी कि जब आप व्रत करते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं और पूरा ही फल चाहते हैं तो जिस चीज़ को भी हम करते हैं उसकी पूरी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। बाकी आप पर है। चलिए शुरू करते हैं। रविवार रवि यानी सूर्य देव का दिन होता है। ग्रहों का राजा माने जाने वाले सूर्य को हिंदू धर्म में पंचदेवों में से एक माना गया है। इन्हें जीवन में मान सम्मान और सफलता का कारक भी माना जाता है। वैसे तो हर दिन सूर्य देवता को जल अर्पित करना चाहिए, लेकिन रविवार को खासकर भगवान भास्कर को जल अर्पित कर व्रत रखना चाहिए। रविवार व्रत और महत्व। व्रत रखकर रविवार के दिन सूर्य को अर्घ्य देने से बहुत सारे लाभ मिलते हैं। सुबह के सूर्य की आराधना से सेहत सही और रोग मिटते हैं। दोपहर की सूर्य आराधना से नाम और यश बढ़ता है। शाम के समय की आराधना से जीवन में संपन्नता का आगमन होता है। इसके अलावा सुबह के समय सूर्य को जल अर्पित करने से मन संतुलित होता है, शरीर में प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है, साथ ही मान सम्मान धन यश बढ़ता है। इस व्रत के करने से स्त्रियों का बांझपन दूर होता है। सूर्य व्रत और जल अर्पण करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, शत्रुओं का नाश होता है, मनुष्य पापों से छूट मोक्ष को प्राप्त होता है। किस रंग के कपड़े पहने? रविवार का दिन सूर्य देव का होने का कारण इस दिन गुलाबी, ऑरेंज और सुनहरे रंग के कपड़े पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। रविवार व्रत पूजन विधि। इस व्रत को करने से पहले ये संकल्प लेना जरूरी है कि कितने रविवार ये व्रत किया जाएगा। इसे कम से कम 12 व्रत अवश्य करना चाहिए। हालांकि यदि संभव हो तो पूरे साल रखना चाहिए। भगवान सूर्य का आशीर्वाद पाने के लिए रविवार का व्रत किसी भी मास के शुक्ल पक्ष से आरंभ करना चाहिए। रविवार को सूर्योदय से पूर्व बिस्तर से उठकर शौच व स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ लाल रंग के कपड़े पहने। तत्पश्चात घर के ही किसी पवित्र स्थान पर भगवान सूर्य की स्वर्ण निर्मित मूर्ति या चित्र स्थापित करें। इसके बाद विधि विधान से गंध पुष्पादि से भगवान सूर्य का पूजन करें। पूजन के बाद व्रत कथा सुने। व्रत कथा सुनने के बाद आरती करें। तत्पश्चात सूर्य भगवान का स्मरण करते हुए सूर्य को जल दें और सूर्यास्त के होने से पहले एक बार सात्विक भोजन व फलाहार करें। यदि किसी कारणवश सूर्यास्त हो जाए तो व्रत करने वाला भोजन न कर पाए तो अगले दिन सूर्योदय तक वह निराहार रहे तथा स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को जल देकर उनका स्मरण करने के बाद ही भोजन ग्रहण करें। भोजन सूर्यास्त के बाद ही करें। इसमें गेहूं की रोटी, दलिया, दूध, दही और घी का उपयोग अवश्य करें। व्रत रखकर अच्छा भोजन बनाकर खाना चाहिए, जिससे आपके शरीर को भरपूर ऊर्जा मिलती है। व्रत के दिन भोजन में नमक का प्रयोग न करें और सूर्यास्त के बाद तो नमक भूलकर भी न खाएं। इस दिन चावल में दूध और गुड़ मिलाकर खाने से सूर्य के बुरे प्रभाव आप पर नहीं पड़ते। तेल युक्त भोजन से भी बचें। रविवार व्रत कथा। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती।
सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन को ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्हें तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा, उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भूनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर जाएंगे। राजतय में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर होने लगे। श्री सूर्य चालीसा दोहा। कनक मनन कुंडल मकर मुक्तमाला अडग, पद्मासन स्थित ध्याये शंख चक्र से सडग। चौपाई। जय सविता जय जयति दिवाकर, सहस्त्रांशु सप्ताश्व तिमरी हर, भानु पतंग मरीच भास्कर सविता, हंस सुनूर विभाकर, विवस्वान आदित्य विकर्तन, मार्तन हरि रूप विरोचन, अंबर मणि खग रवि कहलाते, वेद हिरण्य गर्भ कह जाते, सहस्त्रांशु प्रद्योतन कही कही, मुनिगण होत प्रसन्न मोद लाही, अरुण सदृश सारथी मनोहर, हाकत है साता चढ़ी रथ पर। मंडल की महिमा अति न्यारी, तेज रूप केरी बलिहारी, उच्चे श्रवा सदृश होय हो जोते, देखी पुरंदर लज्जित होते, मित्र मरीच भानु, अरुण भास्कर सविता, सूर्य अर्क खग कलकर पूषा रवि, आदित्य नाम ले हिरण्य गर्भाय नमः, कही के द्वादश नाम प्रेम सुगावे, मस्तक 12 बार नवावे, 4 पदारथ सो जन पावे, दुख दरिद्र अध पुज नवावे। नमस्कार को
चमत्कार यह विधि हरिहर को कृपा सार यह। सोवे भानु तुम्हें मन लाई, अष्ट सिद्धि नवनिधि ते ही पाही। 12 नाम उच्चारण करते, सहज जन्म के पातक टरते। उपाख्यान जो करते तवजन, रिपु सो जम लहते सोते ही छिन। छन सुन जुत परिवार बढ़तु है, प्रबल मोह को फंद कटतु है। अर्क शीश को रक्षा करते, रवि ललाट पर नित्य बिहरते। सूर्य नेत्र पर नित्य विराजत, करण देश पर दिनकर छाजत। भानु नासिका वास रहु नित, भास्कर करत सदा मुख को होती। हित होठ रहे प्रजन्य हमारे, रसना बीच तीक्ष्ण बस प्यारे। कंठ सुवर्ण रेत की शोभा, दिग तेजस कांधे लोभा। पुषाम बाहु मित्र पिठही पर, त्वष्टा वरुण रहम सूष्णुकार। युगल हाथ पर रक्षा कारण, भानुमान उर्सर्म सूद चरण। बसत नाभि आदित्य मनोहर, कटी महहंस रहत मुदभर। जंघा गोप्ती सविता बासा, गुप्त दिवाकर करत हुलासा। व्युस्वान पद की रखवारी, बाहर बसते नित हमहारी। सहस्त्रांशु सर्वांग सम्हारे, रक्षा कवच विचित्र विचरे। अस जोजन अपने मन माही, भय जग बीज करहूँ तेई नाही। दरिद्र कुष्ठ तेहि कबहू न व्यापे, जोजन याको मन महम जापे। अंधकार जग का जो हरता, नव प्रकाश से आनंद भरता। ग्रह गण ग्रीस न मिटावत जाहि, कोटि बार में प्रणवो ताहि। मंद सदृश सुत जग में जाके, धर्मराज सब अद्युत बाके। धन्य धन्य तुम दिन मनि देवा, किया करत सुर मुनि नर सेवा। भक्ति भाव तुत पूर्ण नियम सो, दूर हटत सो भव के भ्रम सो। परम माघ महम सूर्य फाल्गुन, मध वेदांग नाम रवि गावे। भानु उदय वैशाख गिनावे, ज्येष्ठ इंद्र आषाढ़ रवि गावे। यह भादो अश्विन हिमरेता, कार्तिक होत दिवाकर नेता। अगन भिन्न विष्णु है पुसहि, पुरुष नाम रवि है मलमाही। सूर्यदेव की आरती। जय 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 रविदेव, जय 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 रविदेव, जय 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 रविदेव, जय 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 रविदेव। रजनीपति मदहारी, शतदल जिन दाता। षटपद मन मुदकारी, हे दिन मणि दाता। जग के हे रविदेव, जय 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 रविदेव, जय 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 रविदेव, जय 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 रविदेव। नभमंडल के वासी, नभमंडल के वासी, ज्योति प्रकाशक देवा। निज जनहित सुख राशि, निज जनहित सुख राशि। तेरी हम सब करे सेवा, करते हैं रविदेव। जय 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 रविदेव, जय 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 रविदेव। कनक बदन मन मोहित, रुचिर प्रभा प्यारी। निज मंडल में मंडित, अजर अमर छवि धारी। हे सुरवर रविदेव, जय 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 रविदेव। कहूँ लागी आरती दास करेंगे, सकल जगत जाकी ज्योति बिराज। सात समंदर जाके चरण बसे, काह भयो जल कुंभ भरे हो राम। का कोटि भानु जाके नख की शोभा, कहा भयो मंदिर दीप धरे हो राम। बार 18 रामा बलि जाके, कहा भयो शिर पुष्प धरे हो राम। 56 भोग जाके प्रतिदिन लागे, कहा भयो नैवेद्य धरे हो राम। अमित कोटि जाके बाजा बजे, कहा भयो झनकार करे हो राम। 4 वेद जाके मुख की शोभा, कहा भयो ब्रह्म वेद पढ़े हो राम। शिव सनकादिक आदि ब्रह्मादिक, नारद मुनि जाको ध्यान धरे हो राम। हिम मंदार जाके पवन झकोरे, कहा भयो शिव चंवर ढुरे हो राम।
लाख 84 बंद छुड़ावे, केवल हरीश नाम गए हो राम। सूर्यदेव के मंत्र। निम्नलिखित सभी मंत्रों में से किसी एक का भी 12, 7, 5 या 3 मालाओं का जाप करना फलदायी होता है। ओम हाम हीम होम शम सूर्याय नमः। ओम ग्रीं सूर्य आदित्यः। ओम ह्रीं सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। ओम हे एहि सूर्य सहस्त्रांशु तेजो राशि जगतपते अनुकंपय मां भक्त्या ग्रहणाय क्रय दिवाकर। ओम ह्रीं ग्रीं सूर्य आदित्य क्लीं ओम। ओम ह्रीं सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम घृणी सूर्याय नमः। रविवार व्रत उद्यापन। रविवार के व्रत वाले दिन सिर्फ गेहूं की रोटी या गेहूं का दलिया गुड़ डालकर प्रसाद के रूप में सेवन करें। ऐसा करते हुए जब आपके व्रत का संकल्प पूरा हो जाए तो अंतिम रविवार वाले व्रत के दिन कम से कम 4 ब्राह्मणों को आदर के साथ भोजन कराएं। भोजन के बाद ब्राह्मणों को लाल कपड़े, लाल फल, लाल मिठाई, लाल पुष्प, नारियल, दक्षिणा आदि देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। रविवार को ये कार्य न करें। रविवार को तेल और नमक का सेवन ना करें। मांस या मदिरा से पूरी तरह दूरी बनाए रखें। ग्रह कलेश से बचें। रविवार को बाल न कटाएं और तेल की मालिश भी ना करें। तांबे की धातु से बनी वस्तु ना खरीदें और ना ही बेचें। नीला, काला और ग्रे रंग के कपड़े ना पहनें। ऐसा कोई काम ना करें जिससे दूध किसी भी प्रकार से जलाया जाए। अगर महिलाओं को व्रत के दौरान या उससे पहले माहवारी शुरू हो जाए तो उस दिन जल अर्पण ना करें, केवल कथा श्रवण करें। जो आपको रविवार की ये कथा और महत्व और सारी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में जय सूर्याय नमः लिखें। और आने वाले ऐसे ही वीडियो के लिए प्लीज़ प्रेस बेल आइकन। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।